का हमारा टॉपिक है टाई एंड डाई, जिसको हम बांधनी भी बोलते हैं। टाई एंड डाई क्या होती है, ये कैसे की जाती है, इसको हम कैसे अपने डिज़ाइन में डाल सकते हैं और इसको हम अपने अलग अलग डिज़ाइन में कैसे यूज़ करते हैं, इसके कलर कैसे कैसे होते हैं। और टाई एंड डाई हमारी बहुत तरह से की जाती है। एक हमारी जो टाई एंड डाई तो वो सिंपल कलर में होती है, और जो दूसरी हमारी टाई एंड डाई है वो दूसरे बहुत सारे मल्टी कलर में भी की जा सकती है टाई एंड डाई हमारी। तो उसमें जो कलर है वो कौन कौन से कलर यूज़ करने चाहिए हमें। जो टाई एंड डाई होती है उसमें हमें नायलॉन कलर यूज़ करने चाहिए। और ये हमारा जो इसके लिए जो हमें कपड़ा चाहिए होता है वो हमारा कपड़ा प्योर कॉटन होना चाहिए, जिस पे हमारा कलर अच्छे से चढ़ पाए। वरना अगर हमारा कॉटन फैब्रिक नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम अच्छे से अपनी टाई एंड डाई कर पाएंगे, क्योंकि उस पर कलर नहीं चढ़ेगा। अगर आपका रेशम का फैब्रिक होता है तो आप उस पर कलर करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। जॉर्जेट का फैब्रिक होता है, जॉर्जेट भी बहुत प्रकार की होती है आपकी। अगर हमारी विस्कोस जॉर्जेट है तो हम उस पर टाई एंड डाई करते हैं तो उस पर बहुत अच्छे से टाई एंड डाई हो जाएगी। अगर हमारी वेटलेस जॉर्जेट है, पॉलिस्टर जॉर्जेट है, तो उस पर आप टाई एंड डाई करेंगे, लेकिन आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट होगा और आपकी मनी भी वेस्ट होगी, आपके कलर भी वेस्ट होंगे। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है कि जिस कलर पे और जिस कपड़े पे हम टाई एंड डाई कर रहे हैं वो हमारा कपड़ा कौन सा है और टाई एंड डाई कौन सी हम उस पर करने जा रहे हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। और टाई एंड डाई करते समय हमें इन बातों का उपयोग करना चाहिए कि हमारा जो फैब्रिक है वो कॉटन हो, हमारे जो कलर है वो नायलॉन हो, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको डिज़ाइन है वो हमारा डिज़ाइन क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन सा डिज़ाइन करना है। तो आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टाई एंड डाई। बांधनी का प्रारंभ भारत में ही हुआ था। जो बांधनी है, जो टाई एंड डाई है, उसका जो आरंभ हुआ था वो हमारे भारतवर्ष में ही हुआ था। राजस्थान और गुजरात को इस कला का जन्म स्थान माना जाता है। राजस्थान में और गुजरात में ये कला की गई थी तो उसको ही इसका जन्म स्थान माना जाता है। आजकल इस कला का प्रचलन भारतवर्ष में बहुत बढ़ गया है। आजकल पहले टाई एंड डाई को कोई नहीं जानता था कि कैसे की जाती है, कैसे हम इसको अपने यूज़ में लाते हैं। तो लेकिन आज का युग इतना आगे बढ़ गया है, इतना ज़्यादा इस कला को इतने ज़्यादा लोग जानने लगे हुए हैं कि हर किसी बंदे के पास आपको टाई एंड डाई का कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। दुपट्टे मिल जाएंगे, आपको कुर्ता मिल जाएगा, इसका बच्चों के ड्रेसेस मिल जाएंगी। तो आजकल इस टाई एंड डाई का बहुत प्रचलन चल गया है भारत में। राजस्थान में इस कला को घर घर में लोग बनाते देखे गए हैं। राजस्थान में इस कला का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। वहाँ पे राजस्थानी लहंगे और राजस्थानी पोशाक, राजस्थानी कुर्ते, राजस्थानी आपने देखी होगी राजस्थानी जो मेंस होते हैं, मेंस भी राजस्थान में जो होते हैं वो काफ़ी यूज़ करते हैं टाई एंड डाई वाले फैब्रिक और कपड़े। बंदिश कपड़े को धागे से बांधकर रखने की एक कला है। जो कपड़ा होता है उसको बांधकर हम इस कला को करते हैं। टाई करके इसको कोई हम फैब्रिक लेते हैं तो उसमें हम कोई कॉइन्स होते हैं हमारे, या फिर हमारा कुछ भी हमें डिज़ाइन डालना है तो उसको उसमें डालते हैं, फिर उसको बांधते हैं। उसको बांधकर इस कलर को किया जाता है। जहाँ से हम इसको बांधते हैं तो वहाँ पे कलर कम चढ़ता है, नहीं चढ़ता है। तो इस कलर से हमने ये चीज़ें करनी होती हैं। जहाँ जहाँ पर आप कपड़े को बांधते हैं वहाँ कलर नहीं चढ़ता है। उदाहरण के लिए सफ़ेद कपड़े का रंगना है तो अन्य सफ़ेद रंग को बांध दे, इसके बाद रंग कर दे। इस प्रकार जो रंग नहीं रंगना होता है उसे बांध दिया जाता है, फिर उसे अनेक रंग से रंग सकते हैं, परंतु सफ़ेद हल्के रंग से गहरे रंग की मतलब जैसे हमें 2 कलर चाहिए होते हैं तो हम सपोज करते हैं हमारा कलर, एक कलर हमारा येलो है, एक कलर हमारा रेड है। तो हमें पहले अपना जो लाइट कलर है वो देखना होता है, क्योंकि लाइट कलर के ऊपर हमारा डार्क कलर बहुत अच्छे से चढ़ जाता है। तो पहले हम येलो कलर में उसको डाई करेंगे, डिप करेंगे, देन हम उसको रेड कलर में अपनी डिप करके अपना रेड कलर करेंगे। इस तरह से हमें 2 टाइप की जो हमारी डाई है वो हो जाएगी। वो पहले येलो कलर के फ्लावर बनेंगे, फिर उसी को रेड कलर के फ्लावर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। महत्व, इसका क्या महत्व है? यह कला इतनी आकर्षक व मशहूर हो गई है कि इस कला के स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम से शामिल किया गया है। यह कला हमारी आज इतनी मशहूर हो गई है कि आज हम इस कला को अपने स्कूल और कॉलेजों में भी सिखाते हैं, बताते हैं इसके बारे में। इस कला में बेकारी को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। विदेशी मुद्रा भी एकत्रित की गई है। प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का कपड़ा विदेश भेजा जाता है। तो इस कला ने हमारी बेरोजगारी को भी दूर किया है। इस कला को हमारे विदेश में भी इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि वो भी हमसे इस कला को सीखते हैं और हमसे इस कला के बने हुए वस्त्र अपनी
अपने देश में ले जाते हैं, उससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। कपड़े का चयन कैसे करें, कैसा कपड़ा होना चाहिए इस कला को करने के लिए, कैसा कपड़ा यूज़ करना है, कैसा कपड़ा यूज़ नहीं करना है। कपड़े का चयन इस कला के लिए हम सूती, कैमिक, पापलीन, लिनन, खादी, सिल्क, रेशमी, मलमल इत्यादि कपड़ा ले सकते हैं। रेशमी जो सिल्क है वो भी हमारा कई तरह से आता है। एक तो हमारा होता है कि डाइबल सिल्क होता है, एक हमारा नॉन डाइबल होता है। तो हम डाइबल सिल्क ही लें, अगर हमें सिल्क पे लेना है, अगर रेशमी लेना है तो रेशमी में डाइबल ही रेशमी लें। तो ये कपड़े इसके लिए उपयुक्त होते हैं। इसे भी बाटिक जैसे ही कपड़े के मार निकाल लिया जाता है। इसका भी जैसे हम कोरा कपड़ा लेते हैं, पहले उसको वॉश कर लेना चाहिए। हमारे कोरे कपड़े को पहले वॉश कर लें, उसके बाद इसको अपना डाई के लिए कपड़े को तैयार करें। इसके बाद इसको वॉश करने के बाद प्रेस करनी चाहिए इसके ऊपर। फिर इस पर कोई भी हम डिज़ाइन अपना बना सकते हैं, गार्ड द्वारा डिज़ाइन, या फिर आपके कॉइन्स वगैरह जो उसमें जो जिस धागे से हम उसमें गार्ड लगाते हैं वो धागा भी हमारा कॉटन का होना चाहिए, सूती होना चाहिए, कि जहाँ पे हमने वो बांधा है उसके अंदर कलर ना चढ़े, ना कलर जाए उसके अंदर। डिज़ाइन जो उसकी जो डिज़ाइन है वो हम डिज़ाइन कैसे ले सकते हैं, कैसे इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं हम पिक में, फ़ोटो में देख रहे हैं कि इस पर हमने टाई एंड डाई की है, सिर्फ हमने एक कलर से डाई किया है। ये हमारा जो फैब्रिक था वो फैब्रिक हमारा वाइट था, सफ़ेद कपड़ा था। तो उससे हमने क्या किया है, जहाँ पर हमें फ्लावर बनाने थे उस फ्लावर में हमने कोई भी कॉइन्स या फिर कोई जैसे हमें बारीक डिज़ाइन चाहिए तो चना या फिर कॉइन्स उसमें बांधा, और उससे हमें सूती धागे से उसको चारों तरफ से लपेट दिया। जहाँ से हमने धागे से लपेटा है वहाँ पर हमारा रंग नहीं चढ़ा है। तो ये हमारी एक कलर की डाई हुई है। तो इसके जो डिज़ाइन है वो हम किस यंत्र से या किस चीज़ से कर सकते हैं। गांठ द्वारा बना सकते हैं डिज़ाइन, हम धागे द्वारा बांध कर भी बना सकते हैं डिज़ाइन, हम चोर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। हम कपड़े को बिना तय किए इकट्ठा करके डिज़ाइन बना सकते हैं। कपड़ा लें और उसको हम रोल करें, ऐसे ही रोल करा, उसको बॉल टाइप बनाया, फिर उसमें हम ऐसे ऐसे धागे को लपेटना शुरू करते हैं। चारों तरफ से हम धागा लपेटते हैं तो वो तब हम उसको कलर करते हैं तो वो भी बहुत सुंदर दिखता है। हमें बनने के बाद बहुत अलग सा ही इफ़ेक्ट आता है कि हाँ हमने कुछ किया है, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बन के हमारे हाथ में आता है। वो भी गोलाकार डिज़ाइन, हम उसको गोल करके भी डिज़ाइन बना सकते हैं। पढ़कर डिज़ाइन बनाना, हम किसी चीज़ को देखकर या फिर किसी चीज़ से पढ़कर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और सुई धागे से सिलाई करके, सुई धागे को सिलाई करके भी ये डिज़ाइन बनाया जा सकता है। कोई हमने चौकोर अपना फैब्रिक लिया है, उसको हमने उस पर लाइनिंग खींच ली है और वहीं से हमने सुई से उसको करना शुरू किया है, या फिर उसके ऊपर सुई से टाँके मारने शुरू किए हैं। तो उसको टाँकों को चारों तरफ सिलाई को खींच लीजिए, तो वो भी हमारा एक डिज़ाइन हो सकता है, बन सकता है अच्छा डिज़ाइन हमारा। तो उसकी टेक्निक भी अलग अलग है डिज़ाइनिंग की। इससे हम धागे से डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये हम जो डिज़ाइन है हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग को कहाँ यूज में हम ला सकते हैं डिज़ाइनिंग को। हमारे जो ड्रेसेस हैं, बड़ी बड़ी हम ड्रेसेस यूज़ करते हैं, अपनी कोई भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो आप पहले अपने डिज़ाइन को पेपर पे बनाइए, उसमें मार्किंग कीजिए कि कहाँ कहाँ आपको टाई एंड डाई चाहिए और कहाँ कहाँ आपको टाई एंड डाई नहीं चाहिए। टाई एंड डाई के काफ़ी डिज़ाइन बनते हैं हमारे, बारीक डिज़ाइन बनाइए कोई अगर हमारा सपोज करते हैं हमें कोई अपनी ड्रेस बनानी है, हमें कोई कुर्ता बनाना है, उसमें हमें टाई एंड डाई करनी है, तो हम उस टाई एंड डाई को अपनी कैसे यूज़ ला सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग में। आप चने वाला जो बारीक डिज़ाइन होता है उस चने वाले डिज़ाइन को कीजिए, और उसको डिज़ाइनिंग करने के लिए आपने जैसे कि ये मैंने कुर्ता पहना हुआ है, जो हमारा फ्रंट है कुर्ते पे, यहाँ पे हम टाई एंड डाई का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे टाई एंड डाई का यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी बैक है वो हमारी सॉलिड है, वो हमारी प्लेन है, तो हम बैक में टाई एंड डाई नहीं दिखाएँ और स्लीव्स हमारी प्लेन हो, तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइन बन सकता है हमारा। तो टाई एंड डाई हमने करनी सीखी है तो उसका हम यूज़ ज़रूर करें। उसको यूज़ करने के लिए भी हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होना होता है कि जो हमारा हमने कॉटन पे टाई एंड डाई की है तो हम उसकी जो हमारा सॉलिड कपड़ा है वो भी हम उसी फैमिली का लें, कॉटन ही लें। अगर हमने सिल्क पे टाई एंड डाई की है तो उसका बहुत अट्रैक्टिव लगेगा डिज़ाइन हमारा, तो उसके लिए हम सिल्क ही लें। सिल्क भी हमारा अच्छा लगेगा टाई एंड डाई के लिए यही। और टाई एंड डाई करते समय हमें ये भी यूज़ में लाना चाहिए कि अगर आप टाई एंड डाई कर रहे हैं तो उसको जो हमारा फैब्रिक है
टाई एंड डाई किया हुआ उसको हम धूप में ना सुखाएं, उसको हम छाँव में सुखाएं, जिससे कि उसका कलर फेड ना हो और ना ही उसका कलर हमारा उतरे, ना ख़राब हो हमारा कलर। टाई एंड डाई को करने के बाद हमें जो हमारा फैब्रिक है उसको वॉश करना चाहिए, नॉर्मल सिंपल पानी में निकालें इसको, क्योंकि जो उसका एक्स्ट्रा कलर होता है वो तभी पानी में ही निकल जाता है। तो यही हमारी टेक्निक थी आज टाई एंड डाई करने की। इस टॉपिक पे हमने टाई एंड डाई टॉपिक पे बात की।